प्रभात। प्यारे स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पार्ट 6 चिट्ठी का सफ़र का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें चिट्ठी के ऊपर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। ये 4 प्रश्नों के बारे में 2 लिफाफों के जरिए हमने उन प्रश्नों का समाधान समझा था। अब चिट्ठी का सफ़र भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। यहाँ पर भिन्न यानी कि भिन्न शब्द का अर्थ होता है अलग। अब यहाँ पर गांधी जी को जो भेजा गया पत्र था, उसमें पत्र में पते यानी कि एड्रेस की जगह में लिखा था महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। अब उसके बिल्कुल बाजू में जो है, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिफाफे में इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ था। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। अब पते के अंदर सबसे छोटी भौगोलिक इकाई यानी कि मोहल्ला है, सोसाइटी है या कोई कस्बा है, उसका नाम, वहाँ से लेकर तहसील, जिला और फिर स्टेट आता है। यानी कि भौगोलिक छोटी इकाई से लेकर बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम आता है। शहर के नाम के बाद लिखे अंकों को पिन कोड कहते हैं। अब शहर के नाम के बाद कई अंक लिखे जाते हैं, उन अंकों को पिन कोड कहा जाता है। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न होना स्वाभाविक है, पिन कोड नंबर की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर है जिनके नाम एक जैसे हैं। हमारे देश में कई ऐसे गांव है, शहर है जिसके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यदि पत्र के ऊपर पिन कोड नंबर लिखा है तो हमें उसका सही पता जो है वह छांटने में जो डाक विभाग है उनमें काम करने वाला कर्मचारी, उससे मदद मिलती है और पिन कोड के ज़रिए पत्र जो है जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। बच्चों, यहाँ पर गौर करने की बात है, पिन कोड की शुरुआत हमारे भारत में कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1972 को। किस नाम से की गई थी? तो पोस्टल नंबर योजना के नाम से पिन कोड की शुरुआत की गई थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट के अंदर एक पिन कोड से जुड़ी जानकारी दी गई है, समझने का प्रयास करते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। यानी पिन नंबर जो है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर उसका पूरा नाम है, जबकि पिन हम बोलते हैं यानी कि वो उसका छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। बच्चों, किसी भी जगह का जो कोई पिन कोड नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का। 6 यानी कि हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। यानी कि
यह पिन कोड नंबर है, इसमें पहले स्थान पर जो अंक है वो हमें यह सूचित करता है कि ये पिन दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। अगले 2 अंक यानी 1 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी कि 0 1 यानी कि 0 1 6 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर, और स्कूल का जो पिन कोड नंबर है वो आप पता कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हमारे स्कूल का जो पिन कोड नंबर है वो आपको बताऊँगा। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। यदि हमें पिन कोड नंबर नहीं पता है तो हम उस क्षेत्र का पिन कोड नंबर डाकघर से जाकर पता कर सकते हैं। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड की डायरेक्टरी भी मिलती है। जिस प्रकार टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है उसी प्रकार पिन कोड की डायरेक्टरी भी डाकघर में होती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। यदि आपको आपके मोहल्ले का पिन कोड नंबर नहीं पता है तो आपके मोहल्ले में लेटर बॉक्स होगा, वहीं पर पिन कोड नंबर लिखा होगा। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो वो बात मैंने आपको आगे ही बताई कि ये पिन कोड नंबर है आप डाकघर में जाकर जो डायरेक्टरी है उसमें से आप देख सकते हैं। और आज तो गूगल की सुविधा भी बेहतरीन है। आप किसी भी क्षेत्र, जगह, शहर का पिन कोड नंबर जानना चाहते हैं तो वहाँ पर आप उस क्षेत्र का नाम और पिन कोड लिख दोगे, पिन कोड नंबर क्या है ऐसा, तो आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस पाठ की प्रस्तुति में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।